ये इमेज मैंने एआई की मदद से जनरेट की है और ये वाली इमेज भी मैंने एआई की मदद से ही जनरेट की है। तो जो दूसरी इमेज है ये पहली इमेज से इतनी ज्यादा बेहतर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि दूसरी इमेज जनरेट करने के लिए मैंने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा था और पहली इमेज के लिए मैंने बहुत जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट लिखा था। जितने भी लोग जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट इमेजेस जो है पहली इमेज की तरह बनती है। और आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक सिंपल से प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से दिखने वाले प्रॉम्प्ट के अंदर, वो भी सिर्फ ये 7 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, एक 10 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ जाएगा। आफ्टर लर्निंग दिस स्टेप्स आप अपने लिए भी कुछ ऐसे दिखने वाली खूबसूरत इमेजेस जनरेट कर पाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो बिकम एन एआई आर्टिस्ट और अपनी एआई आर्ट को ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। सो टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ एआई आर्ट आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा एक जनरेटिव एआई इमेज जनरेटर। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं जैसे कि मिड जर्नी, लियोनार्डो, स्टेबल डिफ्यूजन, एडोबी फायरफ्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको जो भी बेस्ट लगे ना आप उसको चूज कर लेना। फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए मैं चूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्योंकि ये सबके पास में अवेलेबल होता है और ये फ्री टू यूज है। आप इसको एज अ मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बढ़िया चीज कि इसके रिजल्ट मुझे कंपैरेटिवली अच्छे लगते हैं बाकी के फ्री वर्जन के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको copilot.microsoft.com पर जाकर लॉग इन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर लिखना शुरू करना है। अब कुछ चैटबॉट्स में तो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर सकते हैं और कुछ चैटबॉट्स ऐसे हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर मिड जर्नी या फिर जो मेटा का एआई है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ती है, कुछ एक्टिवेटिंग प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएट एन इमेज। अब इसके बाद में जो भी प्रॉम्प्ट लिखूंगा ये उसकी मुझे इमेज ही बनाकर देने वाला है। तो स्टेप 1 इज डिफाइन योर सब्जेक्ट। फॉर क्राफ्टिंग अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट आपको अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वेदर इट इज अ बॉय, अ गर्ल, सुपरमैन, बैटमैन, डॉग, कैट, साइकिल, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल इस प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग लिखते हैं मेडिवल नाइट। हमारा सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड एंड कोपायलट के अंदर एक बढ़िया चीज ये भी है कि यहाँ पर ये आपको 7 सजेशंस दे रहा है अपना प्रॉम्प्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये 7 सिंपल स्टेप्स पता लग गए तो आपको किसी तरह के सजेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 इज स्पेसिफाई द सेटिंग और द बैकग्राउंड। आपने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, अब आपका सब्जेक्ट कहां पर है, कौन से एनवायरनमेंट में है, आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेडिवल नाइट इन अ फॉरेस्ट, मेडिवल नाइट इन अ डेजर्ट, मेडिवल नाइट इन द माउंटेन्स, या फिर इनसाइड अ स्टूडियो। इंटीरियर सेटिंग हो सकती है, एक्सटीरियर हो सकती है, ऑन द मून हो सकता है, ऑन द मार्स हो सकता है। मतलब उसके एनवायरनमेंट को आपको डिफाइन करना है और जितना ज्यादा डिफाइन करोगे ये आपके रिजल्ट्स को उतना ज्यादा स्पेसिफिकली प्रोवाइड करके देगा। तो यहाँ पर हमने लिखा था मेडिवल नाइट और अब मैं यहाँ पर एक और चीज लिखता हूँ, उसकी जो बैकग्राउंड और उसकी सेटिंग है स्टैंडिंग इन अ मिस्टी फॉरेस्ट ड्यूरिंग डॉन। हमने इसको टाइम ऑफ द डे भी बता दिया और साथ में बता दिया कि वो कहाँ पर है और वो खड़ा है या बैठा है, ये चीजें स्पेसिफिक कर दी। तो स्टैंडिंग इन अ मिस्टिक फॉरेस्ट ड्यूरिंग डॉन। स्टेप नंबर 3 इज एड अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल। आपको अपने सब्जेक्ट या फिर अपने बैकग्राउंड की और डिटेल्स यहाँ पर देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने सब्जेक्ट का हुलिया बता सकते हैं, आप बता सकते हैं उसके बाल लंबे है, उसने कुछ पहना है, कुछ स्पेसिफिक कलर की ड्रेस डाली हुई है, या फिर आप बैकग्राउंड में कुछ स्पेसिफिक कलर्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि ग्रीन लीव्स की जगह फॉरेस्ट के अंदर ब्लू लीव्स हैं। तो जितनी ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स दोगे ये आपको बेहतर रिजल्ट निकाल कर देगा। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स के नाम पर लिखते हैं वेयरिंग अ सिल्वर आर्मर विद इंट्रिकेट एनग्रेविंग्स, अ फ्लोइंग रेड केप एंड होल्डिंग अ शाइनिंग स्वॉर्ड। तो हमने उसको आर्मर का कलर बता दिया, एनग्रेविंग्स बता दी, उसका जो केप है वो रेड कलर का है एंड होल्डिंग अ शाइनिंग स्वॉर्ड, उसने एक शाइनिंग स्वॉर्ड भी होल्ड की हुई है। स्टेप नंबर 4 इज मेंशन द स्टाइल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर आपको अपनी ओवरऑल इमेज की लुक बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये कार्टूनिश स्टाइल में दिखे या फिर अगर आपको इसको एनिमेटेड स्टाइल में या फिर एनिमे स्टाइल के अंदर दिखाना, आप इसको सिनेमैटिक स्टाइल में दिखा सकते हैं। HDR इमेज हो सकती है, हाई क्वालिटी इमेज हो सकती है, हाई रेजोल्यूशन इमेज हो सकती है, वट एवर इट इज यू हैव टू डिफाइन हियर। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा इन अ रियलिस्टिक सिनेमैटिक स्टाइल विद हाई कॉन्ट्रास्ट एंड सॉफ्ट लाइटिंग। तो यहाँ पर हमने इसको बोला कि बिल्कुल मुझे जो है रियलिस्टिक स्टाइल चाहिए, सिनेमैटिक होना चाहिए और हाई कंट्रास्ट और सॉफ्ट लाइटिंग वाला स्टाइल मुझे मेरी इमेज के अंदर पसंद है। स्टेप नंबर 5 में आपको अपनी इमेज के अंदर मूड या फिर इमोशंस ऐड करने पड़ेंगे आपके कैरेक्टर के। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक्सुडिंग अ सेंस ऑफ ब्रेवरी एंड मिस्ट्री। मतलब जो हमारा वॉरियर है उसके अंदर एक ब्रेवरी शो होनी चाहिए और एक मिस्ट्री शो होनी चाहिए ओवरऑल इमेज के अंदर। हमारी इमेज का मूड कुछ ऐसे कहता है। यू कैन राइट एनीथिंग, आप लिख सकते हैं इन हैप्पी मूड, इन एंग्री मूड, इन वॉरियर मोड। कुल मिलाकर आप जैसा फाइनल आउटपुट इमेजिन कर रहे हैं उसका जो मूड होना चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। स्टेप नंबर 6 इज डिफाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ योर सब्जेक्ट। नाउ यू कैन राइट समथिंग लाइक नेगेटिव स्पेस, रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग, गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग। दीज आर सम रूल्स ऑफ कंपोजिशन। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं या फिर अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर है तो आप इन रूल्स को ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बना रखी है मेरे चैनल पे भी, आपको कंपोजिशन रूल्स के
उसके ऊपर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं ताकि आप अपनी इमेज को बेहतर तरीके से क्राफ्ट कर सके। साथ ही साथ स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको ये भी डिफाइन करना है कि आपको किस लेवल का शॉट चाहिए, कितनी दूर से चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, क्लोजअप चाहिए, मिड शॉट चाहिए, आपके जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो किस तरफ होनी चाहिए, बैकग्राउंड उससे कितना दूर होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम स्टेप नंबर 6 में डिफाइन कर देंगे एंड वी विल राइट समथिंग लाइक अ मिड शॉट विद नाइट सेंटर्ड विद टावरिंग ट्रीज स्लाइटली ब्लर्ड इन द बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड और नाइट की पोजीशन भी बता दी है और उसका मिड शॉट भी बता दिया कि वो कैसा दिखना चाहिए। नाउ स्टेप नंबर 7 और जो हमारा आखिरी स्टेप है, यूज विविड एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन या फिर प्रोनाउन। बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है इन रिगार्ड्स ऑफ साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन या फिर मटेरियल। आप अपनी इमेज के अंदर कुछ भी इस्तेमाल करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका एडजेक्टिव दोगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा क्रिएट एन इमेज ऑफ एन एप्पल, लेकिन वहीं पर आपने लिखा क्रिएट एन इमेज ऑफ अ रेड एप्पल, तो वो बहुत चेंजेस लेकर आएगा आपकी इमेज के अंदर। नाउ जनरली एप्पल रेड ही होता है, लेकिन अगर मान लो आपने लिखा क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्लू एप्पल, वहां पर थोड़े क्रिएटिव चेंजेस आएंगे और एआई अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक इसी तरह से आप अपने जो सब्जेक्ट है उसकी एज डिफाइन कर सकते हैं, उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रेस डिफाइन कर सकते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will generate the similar image for you. For example आप एक लिख सकते हैं एशियन मैन या फिर एक इंडियन मैन लिख सकते हैं। इस स्टेप पर हम लोग कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, A majestic battle-worn medieval knight standing tall in an hauntingly beautiful misted forest at dawn. Now जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको हम कट करेंगे और जो पहले वाली लाइन है डिफाइन योर सब्जेक्ट, इसको हम यहाँ तक जो है डिलीट करके और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि अ मैजेस्टिक बैटल वोन मिडिवल नाइट। सिर्फ एक मिडिवल नाइट की जगह हमने एक मैजेस्टिक बैटल वोन मिडिवल नाइट कर दिया। स्टैंडिंग टॉल, ये भी एक टॉल भी एक जो है एडजेक्टिव है। हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। मिस्टी फॉरेस्ट एट डॉन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। मिस्टी फॉरेस्ट इज एन एडजेक्टिव। सो इट विल गिव मोर डिटेल्स टू अवर इमेज। एंड अब देख लेते हैं सारा का सारा प्रॉम्प्ट कैसा दिखता है हमारा, और मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट पढ़कर भी सुना देता हूँ। क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मैजेस्टिक बैटल वोन मिडिवल नाइट स्टैंडिंग टॉल इन अ हंटिंगली ब्यूटीफुल मिस्टीड फॉरेस्ट एट डॉन, wearing a silver armor with intricate engravings, a flowing red cape, and holding a shining sword in a realistic cinematic style with high contrast and soft lighting, excluding a sense of bravery and mystery. A mid shot with night centered with towering trees slightly blurred in the background. So we are ready now और हम लोग यहाँ पर सिंपली प्रेस करेंगे सबमिट एंड लेट्स सी कि ये हमें कैसे रिजल्ट्स निकाल कर देता है। तो यहाँ पर कोपायलट ने काम शुरू कर दिया है। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट, और यहाँ पर ये हमको 4 इमेजेस जनरेट करके देने वाला है। कोपायलट का डिजाइनर जो है पावर्ड बाय DALL-E 3 है, तो इसके जो रिजल्ट्स है बहुत ही खूबसूरत आते हैं और जो हमने प्रॉम्प्ट डिफाइन किया है ये तो मतलब कमाल ही करने वाला है। लुक एट दीज इमेजेस। हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट है वो यहाँ पर ये वाली लग रही है मुझे इमेज, बट ये सारी इमेजेस खूबसूरत है कि करके सारी इमेजेस देखते हैं। पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत है ये। इस पर क्लिक करके देखते हैं। मिस्टी फॉरेस्ट दे दिया है, रेड केप है, सिल्वर इसका आर्मर है, हाथ में शाइनिंग स्वॉर्ड है, ब्रेवरी दर्शा रहा है ये। मुझे ये वाली इमेज बहुत ही अच्छी लग रही है। सो व्हाट एल्स आई कैन डू इज डायरेक्टली क्लिक ऑन 3 डॉट्स और यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ और ये इमेज डाउनलोड हो गई। इसका दूसरा स्टेप ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो, स्क्वायर की जगह ये लैंडस्केप में आ जाए, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर नीचे लैंडस्केप का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये इसको रिक्रिएट करेगा और लैंडस्केप की फॉर्म में मुझे बनाकर देगा। भाई साहब क्या ही कमाल की इमेजेस ने जनरेट करके दी है। लुक्स गुड। उसके बाद यहाँ पर मैं जाकर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गई है, लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। So this is why crafting a good prompt is really important. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड की है, काफी लोग इसके कोर्सेज बनाकर बेच रहे हैं, बट आई बिलीव कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जिस तरह से मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ में शेयर की है, आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करके उनकी नॉलेज भी बढ़ाइए। एंड इफ यू लव द वीडियो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट आप क्या जनरेट करके देखने वाले हैं। लेट मी नो कि ये रिजल्ट आपको कैसा लगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।